जय श्री राधे राधे। आप सभी का वैदिक ज्ञान गंगा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में हम ऋग्वेद और यजुर्वेद संहिता के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम ऋग संहिता के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार दर्शन ग्रंथों का ज्ञान कारिकाओं द्वारा, व्याकरण ग्रंथों का ज्ञान उसके सूत्रों में समाविष्ट है, काव्य महाकाव्यादि का प्रतिपादन माध्यम श्लोक है, उसी प्रकार वैदिक ज्ञान ऋचाओं अर्थात मंत्रों द्वारा हुआ है। प्राचीन ऋषियों ने जिस पावन ईश्वरीय ज्ञान का साक्षात्कार किया, वह ज्ञान जिन शब्दों या नियमों या वाक्य समूहों में निबद्ध है, उन्हीं शब्द समूहों एवं वाक्य समूहों का नाम मंत्र है। मंत्रों को ऋचा भी कहा गया है। ऋच्यते स्तूयते अनयः इति ऋचाः, अर्थात ऐसे मंत्र जो देवताओं की स्तुतियों प्रार्थनाओं से संबंधित हैं, उन्हें ऋच या ऋक् कहा जाता है। वेद मंत्रों के इस ऋक् नामक प्रथम वर्ग में ऐसे मंत्रों को विभाजित किया गया जो प्रार्थनापरक स्तुतिपरक थे। छंदोबद्ध मंत्रों को ऋक् या ऋच कहा जाता है। मंत्र का एक अर्थ गुप्त कथन है। वेद का अर्थ ज्ञान तथा संहिता का अर्थ संग्रह होता है। अतः ऋग संहिता का पूर्णार्थ हुआ उस देव विषयक अति गूढ़ ज्ञान का प्रतिपादन जो छंदों में संग्रहित है। इस प्रकार ऋग संहिता में स्तुति मंत्रों का संकलन है। इसे ऋग्वेद तथा दासतई भी कहा जाता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएँ हैं। भर्तृहरि ने ऋग्वेद की 15 शाखाओं का उल्लेख किया है। इसी प्रकार चरणव्यूह के अनुसार 5 शाखाएँ थी। भगवत दत्त ने 27 शाखाओं का उल्लेख किया है, किंतु आज केवल ऋग्वेद की मात्र एक शाखा शाकल नाम की उपलब्ध है। ऋग्वेद का विभाजन शाकल शाखा के अनुसार इस प्रकार किया गया है, जिसमें 10 मंडल, 85 अनुवाक तथा 10,000 सूक्त है। इसमें 1,53,826 शब्द हैं तथा 4,32,000 अक्षर है। जैसा कि लिखा है, साकल्य दृष्टेर पद लक्ष्यमेकं सार्धं च वेद त्रिसहस्रयुक्तं शतानि चाष्टौ दशकद्वयं च पदानि षट् चेतिः चर्चितानि चत्वारिशतसहस्राणि द्वात्रिंशत् चाक्षरशस्त्राणि। वास्कल शाखा के अनुसार इसका विभाजन अष्टक क्रम में है, जिसके अनुसार 8 अष्टक, 64 अध्याय तथा 2006 वर्ग एवं 1028 सूक्त हैं। एक सूक्त में कहीं ऋचाएँ हैं। महर्षि सोने के अनुसार ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या 10,05,801 है। अब हम यजुः संहिता के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा वेद संहिता यजुर संहिता है। इसकी व्याकरण सम्मत व्युत्पत्ति इस प्रकार है। यजति यजते
वा अनेन इति यज धन उषि बराबर यजुस, अर्थात जिन मंत्रों में पूजा अर्चना का विधान वर्णित हो उन्हें यजुस कहते हैं, अथवा जिन मंत्रों द्वारा यज्ञ कार्य संपादित होता है। इस संहिता में गद्य मंत्रों की प्राचुर्य है। गद्यात्मक को यजुः, जिस तरह ऋग्वेद के मंत्रों का विषय देवताओं का आह्वान करना अर्थात बुलाना है, उसी प्रकार यजुर्वेद के मंत्रों का विषय यज्ञ विधियों को संपन्न करना है। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है। यज्ञ अनेक प्रकार के हैं। वेदों की प्रसन्नता के लिए यज्ञों का विधान है। देवता प्रसन्न होकर सुवृष्टि करते हैं, जिससे धन धान्य की वृद्धि होती है और इस प्रकार जनता सुखपूर्वक जीवन बिताती है। यज्ञों से भी कलाओं की उत्पत्ति होती है। किस यज्ञ में किन किन मंत्रों का व्यवहार करना चाहिए, इनकी विधियां यजुर्वेद में वर्णित है। ऐसे मंत्रों के संग्रह का नाम ही यजुस् संहिता है। महर्षि पतंजलि ने यजुर्वेद की 1012 शाखाओं का उल्लेख किया है। स्कंद पुराण के अनुसार 107 तथा चरण वयु के अनुसार इसकी 86 शाखाएँ हैं, परंतु आजकल केवल 5 शाखाएँ प्राप्त है। यजुर्वेद के 2 रूप हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद को तैत्तिरीय संहिता तथा शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। वाजस्नेयी संहिता की कार्णव तथा माध्यन्दिनी 2 शाखाएँ हैं तथा तैत्तिरीय संहिता की तैत्तिरीय, मैत्रेयणी, काठक तथा कठ शाखाएँ हैं। ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण यजुर्वेद आता है तथा आदित्य संप्रदाय के अंतर्गत शुक्ल यजुर्वेद आता है। वाजस्नेयी संहिता में चरण वयु ने 19,000 मंत्र बताए हैं। द्विसहस्रे शतं नयूनम मंत्रः वाजस्नेयिके। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या 18,000 बताई है। इसमें 7 कांड है जो अनेक प्रपाठकों में विभाजित है। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय है। जय श्री राधे राधे। आज के लिए इतना ही।